तो और क्या है पता है, हम देवरिया में, हमारी पूरी अपब्रिंगिंग देवरिया में हुई है, हमारी स्कूलिंग देवरिया में हुई है, जो कि यूपी में है, और हम जा रहे हैं ट्रैक करने देवरिया ताल, जो कि उत्तराखंड में है। हाय पाशा, हाउ आर यू? Fine, thank you. पहले जब हम लोग आए थे तो बहुत ही रॉ था, बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट लाइक कि वो जो घाट था उसके नीचे भी नहीं उतर सकते थे, इतनी तेज वो। और जब हम लोग वो दिया रखे थे ना, उस टाइम की बात बता रहे हैं, तो वो तो दिया तुरंत पलट गया था, इतनी तेज धारा तेज धारा होती थी। पर अभी अच्छा ये है कि पहले तो एक्सेसिबल है कि हम थोड़ा सा अंदर जाके खड़े हो जा रहे हैं, वो अच्छा लगा। फिर दिया भी काम भी आगे बढ़ा हम लोग का, वो भी अच्छा लगा। वरना तो नहीं, लास्ट अभी हम 21 में जब भाषा का जटाऊ करने आए थे, तो भी तो हर की पौड़ी में जाके दिया आगे कुछ पलट गया। यहाँ पे थोड़ा सा शांत कर दिया गया है, और आवाज़ तो बाबा रे, रात में तो होता होगा, लेकिन आरती के टाइम तक तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात ना कि हम एक मिनट एंजॉय किए, बड़ा अच्छा लग रहा था। घाट पे चलना, लोगों को देखना, लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे थे। श्याम जी को कोई ने तो लड्डू गोपाल खरीदा था, उसी की खुशी में वो पूरा सर पे रख के नाच रही थी। अच्छा, इसलिए वो लोग डांस करना शुरू कर दिए थे सारे लोग, तो बड़ी खुशी में वो डांस करना शुरू कर दी कि वो यहाँ से लड्डू गोपाल लेके जा रही है। दैट्स व्हाई वो सारे रसियन हम भी लेके जाएंगे शालिग्राम के बारे में सोचा है और संघ के बारे में सोचा है। अभी इस पे तो हम लोग कल 2 जगह तो क्वेरी किए हुई है ना। संघ हमें ओरिजिनल ले जाना है, और शालिग्राम जी के बारे में सोच रही हूँ कि अगर मिल जाएंगे ओरिजिनल तो हम जरूर लेके जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे प्योर मिलने के चांसेस हैं। आप कभी आपके को परख है तो आपको चीज़ें बहुत सही और बहुत सही दाम में मिल जाएंगी, तो यू कैन। और लड्डू गोपाल जी को हम सोच रहे हैं कि अगली जन्माष्टमी तक हम उन्हीं के जगह से, बर्थ प्लेस से लेके जाएं अपने घर। ये हमारा आने वाला ब्लॉग का आपको हिंट है। ओके, नेक्स्ट ईयर के ब्लॉग का हिंट है। अभी तो आप ये एंजॉय करो, और बहुत अच्छा है। हम प्लेन में रहते हैं ना, और यूपी से हम हैं तो प्लेन देखा है हमने। पहाड़ है दरबेटिया एरिया में, मिर्ज़ापुर रेनॉल सब है, वहाँ भी है सारी चीज़ें। उत्तराखंड से तो हमारा ही पार्ट रहा है 2000 तक, 2000 तक। तो मैं यही कल बातें कर रही थी सबसे कि बाप रे, तब यूपी कितना बड़ा हुआ करता रहा होगा, और शायद ये डिवाइड हो जाने से फिर इधर ये इम्प्रूवमेंट जो हो रहे हैं या डेवलपमेंट जो हो रहा है, शायद ये डिवाइड हो जाने से, नहीं, बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये डिवाइड जो हुआ अच्छा ही है। टूडेज में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। स्टे, यहाँ पे स्टे वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाता है। खाना यहाँ का बहुत फ्रेश है। हाँ, बहुत फ्रेश है। तो खाना तो कल हम 3 लोगों ने अपनी पसंद का है खाना खाना सबने, और परमार्थ के थिएटर में ऐसे रहे तो फिर ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे आने के बाद से लगा कि ट्रैवलिंग कितना इजी और एक्सेसिबल है। रहने का कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला हैं, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत हाई क्वालिटी वाले धर्मशाला, हाई टेक धर्मशाला। 15 जून तक फुल है, और कुछ धर्मशाला ऐसे हैं लाइक हेवन। और खाना वगैरह सब कुछ प्रॉपर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि हम तो रैंडम आ गए, हम एक्चुअली ब्लॉग देखते आए। हमारे साथ तो ये हुआ है। हाँ, हम ऐसे ही पर्टिकुलरली ब्लॉग YouTube पे देख ब्लॉग देख रहे थे, चैनल से हुआ तो चलते हैं। छुट्टियाँ मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन
This is Dhari temple and one of the Shakti Peeth. चारों धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से होती है। अच्छा, चारों धाम की यात्रा की शुरुआत भी पहले यहीं से दर्शन करेंगे, ओके, फिर जब चारों धाम के लिए निकलते हैं तब ओके, कंप्लीट माना जाता है। ये भी है। ऑलराइट। So she is Bhutia. भूतिया नहीं है। तुम भी भूल गया ऐसा बोलती है। भूतिया भूतिया भूतिया। इसके तो दो। तुम काहे बोल रही हो? She is Bhutia. She is eating biscuit. नहीं नहीं, आक्रमण नहीं करना, हम तुम्हें अलग से दे देंगे। अच्छा बाप रे। Subhasha is ready to give few biscuit Bhutia dog. हम सब तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, पीछे देखिए। ये कहाँ से आ गया? आधे के डॉगी में हाँ उधर उसको वहाँ से गुस्सा आ रहा है। नहीं उसको लेकिन ऐसे कैसे तुम लोग बिस्किट खा रहे हो? हाँ ये तो खा ले रहे। वो देखो उसका एटीट्यूड इतना है कि वो वाला बिस्किट नहीं खाएगा जो उसके पास रहेगा उसी को खा रहा है। लो बाबू तुम देखो। हाथ से खाना पड़ेगा। ज़्यादा एज का हो गया है क्या? इसको हाथ से खाना पड़ेगा तभी देंगे। खा लो। खा लो। खा लो। खा लो। खा लिया। ठंडा देने के लिए सो गाइस हम लोग प्रॉब्लम ही देख रहे हैं। हाँ कभी फिलहाल किसी की, जब तक कभी ये किसी प्रॉब्लम की। शॉर्ट आउट होती है, Yes. शॉर्ट आउट हो जाएगी, तब तक हम बताते हैं हमने क्या क्या किया। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम धारी माता का दर्शन किए, फिर वहाँ से सीनिक व्यू एंजॉय करते हुए ऊखी मठ पहुँचे। यस ऊखी मठ क्या है?
उखी मठ में ओंकारेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पे पंच केदार के दर्शन होते हैं। पंच केदार की हिस्ट्री निष्ठा आपने किसी और ब्लॉग में बताएगी आपको डिटेल में। तो वहाँ मुझे केदारनाथ जी के भी दर्शन हुए, महामदेश्वर जी के दर्शन हुए, कल्पनाथ जी के दर्शन हुए, तुंगनाथ जी के दर्शन हुए, और एक और है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, पर उनके भी दर्शन हुए। तो पंच केदार जी के दर्शन हुए, वाराही देवी जी के दर्शन हुए। और वहाँ पे ना एक ओल्ड क्या था, पुराने एकदम किले जैसा मकान था। हाँ, 3 फ्लोर का मकान था। जिस फ्लोर पे हम लोग थे उसके नीचे एक फ्लोर था, जिस फ्लोर पे थे वो एक फ्लोर था, और उसके ऊपर एक फ्लोर था जिसमें आज भी पंडित लोग और साधु लोग रहते हैं। काली माता। और हमारा लक इतना अच्छा था कि लोग 5 धाम करते हैं, पंच केदारनाथ के दर्शन करते हैं, पांचों जगह जा के। और हमने सबका एक ही जगह, सबसे बड़ी बात केदारनाथ जी के भी दर्शन हमने कर लिए अपने आंखों से। सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे आके रखी थी, क्योंकि वहाँ पे स्नो पड़ जाता है, तो 6 महीने वहाँ पूजा नहीं होती है, फिर 6 महीने यहाँ पे रख के पूजा करते हैं। तो हमें महामदेश्वर जी और पंच केदार, ये केदारनाथ जी, इनको लाया जाता है और पालकी के साथ ऐसे ही इसी 21 अप्रैल को उसी तरह जुलूस निकाला जाएगा और वापस से मंदिर में ले जाया जाएगा। हाँ, और हम लोग की बात भी जो लिंगराज, शिव लिंगराज महाराज जी हैं, वही जाएंगे, कपाट खोलेंगे और वही केदारनाथ जी का वहाँ पे स्थापित करेंगे। मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है ना यहाँ, और सब कुछ इतना सिंपली है ना कि आपको बिलीव भी नहीं होगा। मतलब मंदिर है, पॉजिटिविटी तो इतनी है कि वहाँ जाके एकदम अजब सा हो जाता है, मन ही बदल जाता है। और ऐसा नहीं होता है जैसे मैंने बनारस में देखा है, सॉरी फॉर दैट, पर हाँ ऐसा रहता है। आस्था जैसे, मतलब जैसा आप हो, आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आपको चढ़ाने का मन है, आपको फोर्स नहीं किया जाता है इस चीज़ के लिए कि नहीं आपको चढ़ाना ही होगा, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कई जगहों पे मैंने ये सुना है डायरेक्टली, तो ये चीज़ यहाँ मैंने नहीं देखी। वो अब दो ना दो, चढ़ाओ ना चढ़ाओ, वो पूरी डिटेलिंग देते हैं पंडित लोग। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और खैर यहाँ पंडित लोग बोलते भी नहीं है, पुरोहित जी बोलते हैं हम लोग को। ये चीज़ रही तो काफ़ी अच्छी हुई। और सबसे अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि हमारे लिए कि हमने पंच केदारनाथ जी के दर्शन किए, एक ही जगह सबके दर्शन कर लिए। हम फिर भी नहीं मान रहे, हम फिर भी जा रहे हैं और दर्शन करेंगे, तुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे। बहुत सारे सीनिक व्यू हैं, हम वो देखेंगे, है ना। यस, और वहीं पे हमें ये चंदन का टीका लगा है। प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू आवर डेस्टिनेशन। अंकल तो भगवान बन गए। आराम से थोड़े बैठ के जाने का। तुम वही लोग हो जो तुम बोल रही थी। चुप रहो थोड़ा। देखो हम यहाँ तक हैं, मतलब हम वहाँ तक भी हो सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ तक हम लोग पहाड़ की चोटी तक भी हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं। और हम क्या देख रहे हैं वो देखो ना, हम जो व्यू देख रहे हैं ना, उससे मैं देश की आधी जनता, वो आधी क्या, ऑलमोस्ट पूरी जनता नहीं देख रही। 70% लोग तो नहीं देख रहे, 20% आए हैं यहाँ पे जान हथेली पे लेके। हाँ, 20% भी अगर काउंट भी करेंगे ना तो मुश्किल से 150 लोग ही होंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन तो हम तुंगनाथ पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी तो शाम हो गई है, बट बिफोर हम कल मॉर्निंग में जाएंगे ट्रैक करने,
पर आज हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था कि तुंगनाथ की यात्रा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो क्या है यहाँ पे, जब महाभारत काल का युद्ध हुआ था उसमें पांडवों ने ऑफकोर्स बहुत सारे वध उनके हाथ से हुए थे, अपने भाइयों के, अपने करीबी लोगों के, तो उससे उनको एक था कि पश्चाताप की भावना भी थी, जीतने की खुशी रही होगी, लेकिन बहुत सारे रिश्तों को उन्होंने खो दिया था। तो गिल्ट में हो गए थे ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम अपने भाई बंधु को मारें। भीष्म पितामह जो उनके लिए बच्चे थे तब से पाले थे, या व्यास ऋषि, चाहे द्रोणाचार्य हुए, इन सारे लोगों को अगर देखा जाए तो बनता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी रहे होंगे। उनको लगा होगा कि हम क्या करें, हम कैसे इस पाप से मुक्ति पाए। तो व्यास ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि भगवान शिव के जब आप दर्शन करेंगे तो आप अपनी इस प्रॉब्लम से मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा। अब हुआ ये था कि भगवान शिव बहुत ज़्यादा नाराज़ थे पांडव लोगों से कि ठीक है, आपको अपने उत्तराधिकार के लिए, अपनी गरिमा के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई करनी थी, लेकिन हत्या हुई है और जघन्य तो बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ है इस महाभारत में। तो वो नाराज़ थे और वो कहे कि नहीं, मैं तो बिल्कुल आप लोगों को अपने आप को छूने तक नहीं दूँगा। तो वो जगह जगह वह पांडव उनको ढूंढ के जाते थे, पर वो जगह जगह से हट जाते थे। केदारनाथ में बैल का रूप ले लिए, वहाँ भी पांडव उनको पहचान गए और उन्होंने तुरंत उनको छूना चाहा। वहाँ उन्होंने क्या किया भगवान शिव ने कि तुरंत अपने को 5 भागों में बांट दिया। जब 5 भागों में बांट दिया तो अलग अलग जगह जाके वो स्थापित हो गए, जिसमें से एक तुंगनाथ जी है, जहाँ भगवान शिव का हार्ट है, भगवान शिव जी की बाहें हैं, और हम कल वही दर्शन करने जाएंगे। भैया ये यहाँ देखिए जरा। यस बोलिए। हम इनसे आधे घंटे पहले ऑर्डर किए थे। हम इन दोनों से आधे घंटे पहले ऑर्डर किए थे। किस चीज़ का ऑर्डर था आपके? किस चीज़ का था? पनीर का ऑर्डर था भाई। पनीर क्या था? 230 रुपये का पनीर है। 230 का? अच्छा, मेरे को दिया था? आपके साथी को दिया था। अच्छा, उसके साथ क्या था? उसके साथ बटर नान था, बटर रोटी था। बटर रोटी 2 आज। चलो यार स्टार्ट करते हैं। हम लोग का तैयार हो गया। तो भाषा का खाना नहीं आया और हमारा खाना आ गया। हम खाना खा ये हमारे ट्रैक एक्सपर्ट ठंडी का कपड़ा ही नहीं लाया है। तो क्या पहना है नीचे पैंट? कितना अच्छा पैंट जैसे लेट रहे हैं हम। मजा आ रहा है। अगर आपके पास प्लास्टिक की बोतल है और यहाँ पे अगर आप रिटर्न करते हैं आपको 10 रुपये मिलते हैं। तो कोई स्टिक विस्टिक लगाओगे आप? सो अभी हम टिकट का वेट कर रहे हैं एंड हमारे पीछे का व्यू देखिए, दैट्स मेस्मराइजिंग। पूरी बर्फ है और वो केदारनाथ की रेंज है, राइट? हाँ, केदार डोम है। या केदार डोम है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात एक और है, पता है? प्लास्टिक एकदम से वो है, बैंड है। और अगर आपके पास प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह है, आप वापस करोगे तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑन मनी इतनी कर लिए हम लोग और 1 किलोमीटर के बाद से बर्फ मिलनी शुरू हो जाएगी। और इवन तो अंदर इस तरीके से बर्फ आ रही है
इसमें चलने लायक हो गया हवा चल रही है और बहुत ठंडा है। जी चलिए चलिए हम नहीं जाएंगे, चलो हमें चलना है। खत्म हो रहा है सब कुछ। लो हाँ। इसको ऐसे कुछ नहीं देखना है, हमको प्लेन देखना है। प्लेन कहाँ है? लेकिन बड़े खूबसूरत है ये बुरांस के जो फ्लावर। मट तक हम लोग पैदल तो नहीं चले जाएंगे। जब तक वो सब किसी की कार हटवाएंगे Yes. आधा दिन डिस्टेंस वॉक कर लेंगे। ग्रैंड है ये। ये अलकनंदा है बेटा, इधर से ये मंदाकिनी ये है सब।